नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना को लेकर सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि सरकार का हर मामले में एक अलग क्राइटेरिया है, एक अलग रवैया है। एक तरफ सरकार बोलती है कि भारत में जो कोरोना से मौत हुई हैं उसका आंकड़ा पता करने की जो WHO की पद्धति है वो गलत है, उसको हम नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ ये जो आसपास लगातार देख रहे हैं किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और मास्क लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें कर दी गई हैं, 1000 के आसपास केसेस हैं। इसके पीछे उसी पद्धति को अपनाया जा रहा है जिस पद्धति को WHO की भारत की सरकार नकार रही है। एक चीज़ सही हो सकती है, या ये सही हो सकती है, वो सही हो सकती है। पूरा मामला क्या है, डिटेल्स क्या है, कौन सी खबर है, विवाद क्या है, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। जिन लोगों ने फेसबुक पर फॉलो किया हुआ है या सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो जितना चाहें वो सपोर्ट कर सकते हैं। एक सपोर्ट बटन वहाँ दिखाई देगा उसके ज़रिए। और फेसबुक पर भी हमारे वीडियोस को काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। 45 करोड़ 44 लाख लोग अभी 15-20 दिन पहले तक हमारे वीडियो देख चुके थे। 45 करोड़ 44 लाख लोग आपके इस चैनल को फेसबुक पर देख चुके थे। इतने भारी समर्थन के बीच में अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल और ग्रो करे और प्रगति करे और आप इस श्रम साध्य कार्य के लिए कुछ आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड भी आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई देगा, उसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। खबर ये है कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी नहीं मरा है। ये तथ्य दोहराते हुए हमारे देश की सरकार नहीं थकती है। इस बात के गवाह हम आप सभी लोग हैं। सब ने कोई ना कोई व्यक्ति अपने दूर अपने पास उस दौरान मरते हुए देखा है। ऑक्सीजन के लंगर हमने देखे हैं। मुख्यमंत्रियों की अस्पतालों को धमकी हमने देखी है कि अगर आपने ऑक्सीजन की कमी की बात कही तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हमने देखा है कि कैसे अस्पताल वालों ने खुद ही ऑक्सीजन बंद कर दिया था और उनको क्लीन चिट दे दी गई। आगरा का अस्पताल याद कीजिए, पारस अस्पताल उसका नाम था, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो। इतनी सारी भयावह हालात के बीच में सरकार मुआवजा ना देना पड़े इसलिए सच को झुठलाने में लगी है। और झुठलाने में कैसे लगी है इसका पता इससे चलता है, जो महामारी की एक एक लाइन की बात WHO के इशारे पे, WHO के कहने पर करती थी, वो सरकार मौतों के आंकड़े के मामले में WHO की बात मानने को तैयार नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है कि भारत की सरकार जो आंकड़े हैं मौत के, उनको पता करने में जो WHO का काम है उसमें अड़ंगे लगा रही है, उसको बता नहीं रही है। हम सब जानते हैं कि ना तो WHO कोई भला आदमी है ना हमारी सरकार है। कम से कम सरकार इस मामले में सारे दर्द पीर खो देती है, अपनी इज्जत बचाने में लग जाती है। लेकिन ये जो मामला है, इसमें जो विवाद है वो बड़ा अजीबोगरीब विवाद है। WHO जिस तरीके से इस संख्या को पता करना चाहती है वो तरीका भारत सरकार को पसंद नहीं है। भारत की सरकार कहती है कि हम जो है वो गणितीय आधार पर मृतकों की संख्या लगाने के पक्ष में नहीं है। भारत बहुत बड़ा और व्यापक देश है, यानी जो आदमी इस दुनिया से जा चुका है अब उस मामले में कोई खतरा नहीं है। जो अधिकतम खतरा था वो पार कर चुके हैं, यानी आदमी मर चुका है। उस मामले में आपको गणितीय मॉडल से ऐतराज़ है, आपको पसंद नहीं है। आप कहते हैं भारत में सही संख्या पता ही नहीं लगाई जा सकती। चीन को आप कहते हो वुहान वायरस में आपने ऐसे जांच नहीं करने दे रहे हो, वैसे जांच नहीं करने दे रहे हो, और आपको गणितीय संख्या वाला फार्मूला पसंद नहीं आ रहा है। मान लिया, लेकिन आप एक बात सोचिए कि इस देश में जून में चौथी लहर आएगी। इस बात को बहाना बनाकर या इसके नाम पर जो बंदिशें लगाई जा रही हैं, अलग अलग BJP की राज्य सरकारों ने मास्क मैंडेटरी कर दिया है। इसके बाद केसेस कैसे बढ़ रहे हैं,
भारत में पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है। जब आप टेस्ट करते हैं तो उसमें 100 टेस्ट में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ये पॉजिटिविटी रेट होती है, वो बढ़ गई है। और आप गणितीय आधार पर, जो गणित 3 बार फेल हो चुका है आईआईटी का, वो कानपुर वाला, वो तीसरी लहर में भी फेल हुआ, अभी आ जाएगी, फिर अगले महीने आ जाएगी, फिर तब आ जाएगी, उसके गणितीय अनुमान को तो आप मान रहे हो और उसके आधार पर आप कह रहे हो कि जून में लहर आ जाएगी इसलिए मास्क लगाओ। मास्क नहीं लगाओ तो दोबारा जुर्माना लगाएंगे, पैसा वसूल करेंगे। हर जगह अलर्ट हो गया है। योगी जी ने भी डंडा चला दिया है, खट्टर साहब ने भी डंडा चला दिया है, मास्क लगाना पड़ेगा। किस आधार पर? गणितीय आधार पर। भाई साहब, गणितीय आधार आपको पसंद है या नहीं है, पहले ये तय कर लो। गणित को आप मानते हो या नहीं मानते हो? और गणित के ज़रिए ये संख्या पता करने का जो फार्मूला है, जो तरीका है, वो काम करता है कि नहीं करता है? और अगर वो काम करता है तो भाई साहब भारत में लोगों को डराने के मामले में क्यों काम करता है? आप मुझे एक बात बताइए, जो चौथी पांचवी लहर का जो भी आदमी भविष्यवाणी कर रहा है कंप्यूटर के ज़रिए, आईआईटी वाला, वो आदमी आज जो काम भी कर रहा है वो जीवित व्यक्तियों को लेकर कर रहा है। उसकी भविष्यवाणी के आधार पर सरकार अगर रिएक्ट करती है तो भारत में रहने वाले जीवित व्यक्तियों का जो जीवन है उसको प्रभावित करेगा। उनके ऊपर या तो बंदिशें लगाई जाएंगी या उनका टीकाकरण तेज होगा, जो भी होगा, जो भी सरकार ठीक समझेगी, जो भी उचित समझती है, लेकिन वो करेगी गणितीय आधार पर। लेकिन जो मर गया है, जिसके ऊपर इस आधार से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी गिनती आप नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पे मामला ये है कि आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। देश के लोग मर जाएंगे लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगे। देश के लोग मर जाएंगे लेकिन आप चाहेंगे नहीं कि किसी को पता लग जाए कि हमारी काहली से मौतें हुई हैं। यानी अपने ही देश, अपने मालिक से छिपा रहे हो। उसके घर की मौत का मामला, देश के लोग इस देश के मालिक हैं, हम भारत के लोग। और यही वजह है कि लगातार सरकार अपने 4 लाख के आसपास के आंकड़े को लेकर घूम रही है, बार बार रिपीट कर देती है, इतने ही लोग मरे हैं, उतने ही लोग मरे हैं। भाई WHO तुम्हारा टीका अप्रूव करे, WHO तुम्हारे फार्मूले, WHO कहे लॉकडाउन का पैटर्न क्या होगा, WHO कहे कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा नहीं देनी है, वो सब WHO का चलेगा, लेकिन संख्या वाले मामले में WHO का नहीं चलेगा। और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये पॉइंट उठाया है। और अगर आप सोचेंगे, और सोचने वाली बात है कि लगातार इस बात को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसने कहा था कि भाई मरने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, करीब 40 लाख के आसपास है। आज WHO भी यही अनुमान बता रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ये WHO के रास्ते में अड़ंगे लगा रहे हैं। 5,21,965 यानी 5,22,000 के आसपास का आंकड़ा लेकर भारत की सरकार घूम रही है। अब आप कहेंगे तो मरने वाला तो मर गया, जाने वाला तो चला गया, क्या फ़र्क पड़ता है 5 लाख मरे या 40 लाख? लेकिन मैं आपको बताऊं, फ़र्क पड़ता है। अगर सरकार के प्रबंधन में, सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, सरकार की देखरेख में, उसका पेंडेमिक एक्ट का पालन करते हुए, सरकार ने कहा घर में घुसे रहो, बाहर मत निकलना, तो लोग बैठे रहे। सरकार ने कहा टीका लगवाओ, लोगों ने टीका लगवा लिया। साइड इफ़ेक्ट नहीं बताए कई लोगों को, तब भी लगवा लिया। सरकार ने जो कहा वो हुआ। एक दवा बताई ये लगाओ, फिर बोली ये मत लगाओ। जब ये सब आपके कहने पर हो रहा था, आम आदमी के जीवन में जब आप दखल दे रहे थे जिस एक्ट के तहत, उसी एक्ट में तो मुआवजे का इंतज़ाम है। फिर 4 लाख रुपए हर आदमी को मुआवजा क्यों नहीं देना चाहते हो? और आप चाहते हो कि कम लोगों को मुआवजा देना पड़े। आप इतने व्यापारी हो, इतने मतलबी हो, इतने लालची हो और इतने मनी माइंडेड हो कि आप लोगों की मौत छिपा रहे हो। 4 लाख लोगों को 4,65,000 लोग, जो भी लोग हैं, उनको अगर मैं 4 लाख दूंगा तो आसानी होगी, 40 लाख लोगों को दूंगा तो नुकसान होगा। इसलिए हमारे देश की सरकार WHO के सामने खड़ी हो गई है। और न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बाकायदा रिपोर्ट है कि किस तरह से भारत की सरकार अड़ंगे डाल रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने फिर एक ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार कह रही है ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई नहीं मरा। बहरहाल जो भी हो, हालात ये हैं कि भारत में भारत के नागरिक, भारत के बहुमूल्य नागरिक, भारत के मालिक
तड़प तड़प कर बगैर ऑक्सीजन के, सांस के बगैर मरे हैं, और उस देश की सरकार उनकी मौत को भी मानने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मौत मानने को तैयार है या नहीं है, तो कोई और मॉडल अपना ले, भारत सरकार अपना मॉडल प्रपोज कर ले, पता तो चलना चाहिए कितने लोग मरे थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फेसबुक पर हैं, चैनल को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें और फॉलो करें। यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।